सुप्रभात आप सभी को। अशोका एडुकेटर्स दलसिंह सराय के द्वारा ऑनलाइन क्लास में आज हम प्राचीन भारत की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में जीएस के रूप में पूछे जाते रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रश्न आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे। कि हड़प्पा सभ्यता की खोज गुजरात में किस स्थान पर की गई है। यहाँ से कई स्थल मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, जिसमें सबसे प्रमुख स्थल था लोथल, जिसको बंदरगाह शहर भी कहा गया है। लेकिन इन चार ऑप्शनों में से जो गुजरात में है वो है धौलावीरा, तो ये सही आंसर है धौलावीरा। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस आधार पर पूर्व आर्यकालीन सभ्यता के रूप में माना जाता है कि लिपि के मामले में। तीसरा प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के संबंध में मिले प्रमाणों में मेलुहा का वर्णन जो है मिलता है। निम्नलिखित में से यह किसका प्राचीन नाम है। तो मेलुहा की चर्चा प्रायः मेसोपोटामिया से जो व्यापार हुआ था उस स्थान पे किया गया है, मेसोपोटामिया के व्यापार के संदर्भ में किया गया है। और जो सिंधु का जो क्षेत्र है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का फैलाव था, उस क्षेत्र के लिए मेलुहा का वर्णन किया गया है। तो सही आंसर हो गया सिंधु क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण था। ऐसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कई कारण था, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, आर्यों का आक्रमण, पर्यावरण परिवर्तन और अनेक प्रकार की विपत्तियां। तो कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग इतिहासकारों ने इसके पतन के अलग अलग कारण बताए हैं, इसलिए अनेक प्रकार की विपत्तियां जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हड़प्पा सभ्यता में संभवतः कौन सा उद्योग धंधा नहीं होता था। तो इसमें पूछा है कि सिक्कों की ढलाई, रंगाई, नाव बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। नाव बनाने की प्रक्रिया हड़प्पा सभ्यता में थी और रंगने का भी परंपरा वहाँ पे था। मिट्टी के बर्तन बनाने में तो ये लोग काफ़ी निपुण थे। सिक्के भी थे, लेकिन सिक्कों की ढलाई नहीं होती थी, ढलाई का कोई प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर जुताई एवं खेती बाड़ी के प्रमाण मिले हैं। तो जुताई एवं खेती बाड़ी के प्रमाण जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चोरियां, और जो राजस्थान में है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस व्यवस्था के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन कहा जा सकता है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, इसमें से कॉमन जो चीज़ें थी वो नगरीय व्यवस्था थी। नगर का जो विन्यास था वो दोनों में लगभग सेम था, इसलिए हम इसको समकालीन कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त मुहरें किस धातु की बनी हैं। तो सिंधु घाटी से जो प्राप्त मुहरें हैं, इसमें से अधिकांश मुहरें जो बनी हैं वो सेलखरी से बनी हुई हैं, सेलखरी से, जो कि काफ़ी मात्रा में मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में किस धातु या वस्तु के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे। धातु का प्रयोग जो है
सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था कांसा और तांबा का, लेकिन जो घरों में प्रयोग होने वाला जो बर्तन था, इसमें से अधिकांश बर्तन जो था वो पकी हुई मिट्टी से बनते थे, जिसको टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा। तो ये आंसर सबसे बेस्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मापने का पैमाना चावल के छिलके और मनके के कारखाने के अवशेष मिले हैं? तो ये मनका, चावल का छिलका और मेज़रमेंट का जो पैमाना है, ये तीनों चीज़ आपको लोथल से मिला है, क्योंकि लोथल एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था उस ज़माने में भी, तो यहाँ से आयात निर्यात भी किया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग माप तौल के लिए अधिकांशतः कौन सी संख्या या उसके गुणज का प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग माप तौल के लिए 16 के गुणज का प्रयोग करते थे, जो कि बाद में चल करके आगे तक चला, वैदिक सभ्यता काल तक भी ये चला। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी में संभवतः समाज का कौन सा वर्ग शासन चलाता था? तो समाज में जो शासन का उत्तरदायित्व निभाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो व्यापारियों का था, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति, जिसको आद्य शिव कहा जाता है, उसकी पूजा करते थे, जबकि विष्णु, वरुण और ब्रह्मा, इसकी पूजा बाद में चल करके वैदिक सभ्यता से आरंभ होती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ का उपयोग करते थे, लेकिन गेहूं और जौ में सर्वाधिक जो उपयोग में आता था वो गेहूं था। यही आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर सिंधु घाटी की सभ्यता का पत्तन नगर था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह वाले नगर। तो इसका सही आंसर है लोथल, जो कि गुजरात में है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय खेल क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय जो खेल था वो जुआ था। जुआ, जो चौसर के रूप में खेला जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से स्थान भारत में नहीं है? इसमें से जो रोपर और रोजदी ये भारत में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये भारत में नहीं है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो प्रकृति पूजक थे। वो प्रकृति की पूजा करते थे विभिन्न रूपों में, मातृ देवी के रूप में खास करके। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। सबसे पहला स्थल के रूप में हड़प्पा को ही खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर कांसे की गाड़ी का नमूना पाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि देशी व्यापार के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था? बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, अर्थात कांसे की जो गाड़ी थी ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये प्रश्न है। तो ये जो है हड़प्पा से मिला है कांसे की गाड़ी, जिससे पता चलता है कि देशी व्यापार के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या काल निर्धारित किया गया है? तो इस प्रश्न में काफ़ी विवाद हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी आपको लिखता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो 2500 ईस्वी पूर्व है,
ऐसे C14 पद्धति के अनुसार, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2300 से 1750 BC माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर और बस्तियां पाई गई हैं? सर्वाधिक नगर बस्तियां जो हैं हड़प्पा सभ्यता का, वो आपको गुजरात में पाई गई हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो खुदाई के साथ जो है सर मार्टिन व्हीलर का नाम जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यत्तर सभ्यता क्यों मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यत्तर हम क्यों कह सकते हैं? तो आर्यत्तर सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसको आर्यत्तर सभ्यता हम लोग कहते हैं। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का कौन सा स्थान धान की खेती से संबंधित है? अर्थात धान का जो स्रोत है वो कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, लोथल से मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्नानागार है वो कहाँ से मिला है? तो स्नानागार, जो सबसे बड़ा स्नानागार है वो स्नानागार आपको मिला है मोहनजोदड़ो से। हालांकि कई जगह से मिला है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो तांबा का ज्ञान था, कांसा का भी ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहा वैदिक काल में 900 BC में भारत आया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों के द्वारा प्रयुक्त लिपि कैसी थी? अभी तक समझी नहीं गई, समझ ली गई है। वर्णमाला पर आधारित थी, बहुत जटिल थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक समझी नहीं गई है। ये भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसको ब्रुस्टोफेदन लिपि भी हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में एक मुहर मिली है जिस पर पीपल के वृक्ष के मध्य देवता का चित्रण किया गया है, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों और विशेषकर पीपल की पूजा करते थे ना? तो पीपल का एक वृक्ष है जिसके बीच में देवता का चित्रण है। ये जो मिला है ये आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। अर्थात इससे भी ये पता चलता है कि ये प्रकृति पूजक थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। तो मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त मानव कंकाल के ढेर और कुएं की सीढ़ियों पर पड़े स्त्री के बालों से यह अनुमान किया जाता है कि किसी विदेशी आक्रमण से सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ? तो सबसे बड़ा जो नरकंकाल का जो ढेर है और कुएं की सीढ़ी पर स्त्री के जो बाल हैं, ये जो मिला है यह मोहनजोदड़ो से मिला है, और इसी से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण से हुआ। अगला प्रश्न, लोथल और कालीबंगा का संबंध किस सभ्यता से है? निश्चित रूप से इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा की सभ्यता से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे सूती और ऊनी कपड़ों का उपयोग करते थे, और ये बड़ी बात थी कि इतना समय पहले लोग सूती और ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के लिए किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं थे? ये पूछा है कि कहाँ से लोग व्यापार नहीं करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो मेसोपोटामिया से इसका व्यापार होता था, ईरान से भी होता था, अफगानिस्तान से भी होता था। रोम से इसका व्यापार नहीं होता था, तो रोम इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में किस नक्शे के आधार पर नगरों की रचना की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नक्शा था जो नगर का, वो त्रिकोणाकार, रेखीय, ग्रिड पैटर्न, गोलाकार ग्रिड पैटर्न था। एक बहुत ही ये ग्रिड पैटर्न होता है चतुष्कोणीय, जैसे ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। अब जो है पैरेलल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये ग्रिड सिस्टम है ना। तो ये इसी तरह से नगर विन्यास किया गया था हड़प्पा सभ्यता का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली विशेषता क्या थी? तो सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता का, वो उस जमाने में भी लोग नगरीय व्यवस्था को पल्लवित किया, आगे बढ़ाया। ये समय से पहले होने वाला विकास था, जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक लगती है। इसका सही आंसर नगरीय व्यवस्था होगा। हड़प्पा सभ्यता के समय प्रयुक्त बर्तनों पर कौन से रंग का इस्तेमाल किया जाता था? बर्तन पर सबसे अधिक जो है हल्का पीला, अर्थात ये जो गेहुआ रंग होता है, इसका प्रयोग सर्वाधिक देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता के काल में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का चरमोत्कर्ष काल कौन सा माना जाता है? जिस समय हड़प्पा सभ्यता खूब फल फूल रहा था, वो कौन सा समय था? तो वो मिडिल एज था हड़प्पा सभ्यता का, 2200 से लगभग 2000 ईस्वी पूर्व। इस बीच में हड़प्पा सभ्यता काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। अगला प्रश्न है आपका, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग प्रारंभ में किसने शुरू किया? स्वास्तिक चिन्ह जो हम लोग बनाते हैं, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग जो हम लोग इस तरीके से करते हैं, जैसे बनाते हैं, किसी भी शुभ अवसर पर इस तरह से बनाया जाता है। तो ये इसका प्रयोग सबसे पहले जो शुरू हुआ था, वो हुआ था आपको हड़प्पा सभ्यता से ही, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने ही इस चीज़ को शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान चन्हुदारो ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? सिंध पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर नृत्यांगना अर्थात नर्तकी की कांस्य मूर्ति पाई गई है? कांस्य मूर्ति का जो स्रोत है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। एक नाचते हुए नर्तकी का मूर्ति है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में ईरान की सीमा के पास स्थित है? ईरान के पास जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है, जो स्थल है, वो है सुतका गिंदोर। सुतका गिंदोर, ये सुतका जिंदाद लिखा हुआ है, हालांकि ये ठीक नहीं लिखा हुआ है। यही आंसर होगा। हड़प्पा काल में गुजरात का कौन सा शहर सागर तट से दूर था? तो रोजदी जो था ये स्थलीय क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता का जो सागर से बहुत दूर था। हड़प्पा काल में निम्न में से कौन सा स्थान समुद्रवर्ती गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ था? अर्थात ये भी समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं था। तो इसमें से जो एक स्थान है देसलपुर, ये भी स्थलीय क्षेत्र था। निम्न में से कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक केंद्र था? जो सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था वो था लोथल, क्योंकि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होते थे। तो अभी हम लोगों ने देखा कुछ VVI प्रश्न जो कि हड़प्पा सभ्यता से था, और हम लोग फिर इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर के अगले सेशन में आएंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।